कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज आज एक बहुत ही आम समस्या बन चुकी है। इसके लिए सबसे जो उत्तरदायी है वो मनुष्य खुद है। मनुष्य की जीवन शैली ऐसी हो चुकी है कि वो अपने शरीर के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न होती है। समझना ये होगा कब्जियत होता क्यों है। आदमी का जो आंत होता है वो एक नेचुरल बेसिक सिस्टम पे काम करता है और उसमें कहीं भी कुछ भी उतार चढ़ाव होगा तो आप या तो कब्ज के शिकार हो जाइएगा या फिर आपको डायरिया का शिकायत का सामना करना पड़ेगा। कब्जियत बेसिकली मल का कड़ा होना या नियमित रूप से मल का निर्वाहन डिस्चार्ज नहीं होने को हम लोग कब्जियत बोलते हैं। कब्जियत होने का सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है वो अनियमित दिनचर्या है, खान पान की अनियमितता है, अनियमित जीवन शैली है। आदमी आजकल के युग में पानी बहुत कम पीते हैं, फाइबरस डाइट बहुत कम लेते हैं और जंक फूड का सेवन ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण कब्ज की समस्या आम हो चुकी है। कब्ज से आजकल बच्चों से लेकर बूढ़े तक प्रभावित हो रहे हैं। कब्ज जो होती है उसको हम लोग मानसिक समस्या के तौर पर भी समझ सकते हैं या ये एक बीमारी के रूप में भी हो सकती है। जी, तो डॉक्टर साहब अगर किसी को डायग्नोस हो चुका है कि उसे कॉन्स्टिपेशन है, मेडिकेशन चल रही है, उसके बावजूद अगर सारी दवाइयों के बावजूद अगर ये समस्या रह जाती है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं? कहीं ना कहीं उसके जीवन शैली पे इसका प्रभाव पड़ता है। वो अपने जीवन शैली में सुधार नहीं कर पा रहे होंगे, जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है। उनको अपने जीवन शैली में सुधार लाना ही होगा, खान पान के शैली में बदलाव लाना ही होगा, सामान्य खाना खाना होगा, तेल मसाला कम खाना होगा, नियमित रूप से एक्सरसाइज करना पड़ेगा, पानी का सेवन ज़्यादा करना होगा। आजकल लोग पानी का सेवन बहुत कम करते हैं। मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिए, नारियल का पानी जरूर सेवन करें, खाने में सलाद का नियमित रूप से सेवन करें, स्वास्थ्यवर्धक खाना खाएं, बाहर की चीज़ों से परहेज करें, फास्ट फूड और जंक फूड्स को ना कहें। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि ये कुछ परहेज़ हैं जो करना अनिवार्य है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये परहेज़ नहीं करता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या रह जाती है, तो ये चीज़ मैं समझना चाहूँगी कि उसके बॉडी को और किस तरीके से अफेक्ट कर सकती है वो। देखिए, अगर मनुष्य का नींद पूरा नहीं हो रहा है या मनुष्य तनाव में है तो भी उसे कब्जियत की समस्या हो सकती है, क्योंकि मनुष्य का जो अवस्था होता है वो दिमाग और पेट दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम की अवस्था होती है, जिसे हम लोग ब्रेन गट एक्सिस बोलते हैं, वो मेंटेन रहता है। उस ब्रेन गट एक्सिस में थोड़ा भी अल्टरेशन होगा तो या तो मरीज को कब्जियत होगा या मरीज को डायरिया का शिकार होना पड़ेगा। अगर ये अल्टरनेट होता है तो इसको हम लोग इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का नाम देते हैं। मरीज को अगर तनाव है और वो कब्ज का सामना कर रहा है तो उसके जीवन शैली पे और उसके कार्य क्षमता पे असर पड़ता है। उसका जो वर्किंग प्लेस है वहाँ पे उसकी कार्य क्षमता पे असर पड़ेगा, तो उसका कार्य क्षमता जब बाधित होगी तो उसको अपने सबऑर्डिनेट से या अपने सुपीरियर से डांट सुनना पड़ सकता है। उसका पारिवारिक लाइफ दिक्कत में आ सकता है, क्योंकि अगर वो ऑफिस में डांट सुन के आएगा तो ऑब्वियस है घर में वो ज़्यादा चिड़चिड़ा महसूस होगा, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसका वजन कम होने लगेगा। और जब ये समस्या हमेशा प्रशिष्ट करती है तभी हम लोग उसको बोलते हैं कि अपने जीवन शैली में बदलाव कीजिए। और कुछ जांच तब आवश्यक हो जाती है जब कि वो पूरा अच्छे से दवा खा रहा है और जीवन शैली में बदलाव कर रहा है, उसके बाद भी अगर ये समस्या रह रही है तो हम उसे नियमित रूप से जांच के लिए लेकर जाते हैं। उस जांच में हम लोग उनका अल्ट्रासाउंड कराते हैं, नीचे से आंत की जांच करते हैं जिसको हम लोग स्टिग्माइडोस्कोपी बोलते हैं या फिर कोलोनोस्कोपी बोलते हैं। वो जांच हम लोग करते हैं, उस आधार पे हम लोग उनको कुछ दवाइयाँ देते हैं। अगर जांच में पता चलता है कि कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, जस्ट लाइक कि कहीं कोई बड़ी आंत में कोई ट्यूमर है या कोई पॉलिप्स है जिसके कारण कि मल को रोका जा रहा है, तो उसको हम लोग सलाह देते हैं कि सर्जन से मिलिए और उसकी फिर ऑपरेशन करा के उस समस्या का निदान किया जाता है। लेकिन जब मेन स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो जीवन शैली में बदलाव, नियमित रूप से खान पान, पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करना और तनाव से बचना। जितना ज़्यादा आप तनाव में रहिएगा उतना ज़्यादा आपका पेट गड़बड़ होगा।